डायरेक्टर्स वो जो क्या करते बताओ? डायरेक्शंस देते हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे करो, ऐसे मत करो, इस तरह से होना चाहिए। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, है ना? पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में एंड 1% कंपनीज में। पता है मिनिमम एंड मैक्सिमम? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15। प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 15। एंड 1% कंपनीज के अंदर 1 डायरेक्टर चाहिए, 1 डायरेक्टर चाहिए। तो ये हो गया डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कंपनी के अंदर। इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब क्या? इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो कंपनी के अंदर मान लो ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स, है ना, ऑल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, की मैनेजरियल पर्सनल्स, आया ना? ये सब हो गए इंटरेस्टेड पार्टीज। पब्लिक कंपनी में 3, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 15। 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर होने चाहिए। अब ये जो डायरेक्टर है उसमें से 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए एंड 1 होनी चाहिए फीमेल डायरेक्टर्स। ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है इस तरीके से। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि कंपनीज ने इन डायरेक्टर्स को या इंटरेस्टेड पार्टीज को लोन दी है, कंपनी ने लोन दी है। याद रखना, लोन ली नहीं है इन लोगों से, कंपनी ने डायरेक्टर्स को, इंटरेस्टेड पार्टीज को लोन दी है। तो सवाल ये आता है, पहली बात तो ये खड़ी होती है कि क्या कंपनी ने लोन दी है कि नहीं। सवाल ये है, अगर कंपनी ने लोन दी नहीं है सर, तो फिर आपको इस पॉइंट पर रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लोन है ही नहीं, दी नहीं, बात का मतलब बात तो खत्म हो गई। लेकिन अगर लोन दी है, अगर लोन, इफ द लोन इज ग्रांटेड, यस, अगर कंपनी ने लोन दी है, यस, तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दी थी, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन, वो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के ओनर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट तो नहीं हो रहे। कंपनी के जो भी मालिक है, शेयर होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट तो नहीं हो रहे। दे आर नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। कहने का मतलब ये कि उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है लोन पे, है ना? आपने लोन दी है, ठीक है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो? फिर ऐसा नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते ही नहीं है या बहुत नॉमिनल अमाउंट लेते हो आप, तो नहीं चलेगा ना, एटलीस्ट मार्केट रेट तो लेना पड़ेगा ना फिर। एंड क्या लोन्स अगर दी है तो क्या सिक्योरिटी मांगी है कि नहीं मांगी? कि सिक्योरिटी मांगे बगैर ही लोन दे दी, तो ये ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? कंपनी से मांगेगा कि एक काम करो, जो शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर कंपनी ने लोन दी है डायरेक्टर्स को तो इंस्टॉलमेंट तो होगा ना, कितना इंस्टॉलमेंट लेना उससे लोन के लिए, तो मुझे उसका शेड्यूल दो। ऑडिटर क्या बोलेगा? मुझे उसका शेड्यूल चाहिए, मतलब कब, कौन सी तारीख को कितना इंस्टॉलमेंट आने वाला है, और मुझे पूरा ब्रेकअप करके दो कि डेट कौन सी होगी, कब इंस्टॉलमेंट आएगा, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, उसमें इंटरेस्ट कितना लोगे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा, एंड आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया। एक बार ये शेड्यूल मिल जाए, फिर इस शेड्यूल को आप कंपेयर करो। कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे? कि भाई जो एक्चुअल पेमेंट था
डायरेक्टर्स जो एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, तो वो शेड्यूल के मुताबिक है कि नहीं, वो शेड्यूल के मुताबिक है कि नहीं, क्या इंस्टॉलमेंट टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट रेगुलरली कंपनी के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड अगर ऐसा कोई भी इंस्टॉलमेंट हो जो ओवर ड्यू हो गया हो मोर देन 90 डेज से, तो कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए इसके अगेंस्ट में। ऐसा इंस्टॉलमेंट है जो पिछले 90 डेज से आ ही नहीं रहा है, तो कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए उस इंस्टॉलमेंट को रिकवर करने के लिए, डायरेक्टर के सामने क्या स्टेप्स लिए, है ना। whether reasonable steps have been taken by the company for the recovery of amount, है ना, principal and interest। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो क्या स्टेप्स लिए हैं, ये ऑडिटर रिपोर्टिंग करके बता देगा। और मान लो अगर सब कुछ ठीक है ना, लोन दी है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी फेवरेबल है, इंस्टॉलमेंट भी आ रहा है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस में आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ भी अगर आपको लगेगा कि भी कुछ झोल हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये आप रिपोर्टिंग करोगे। क्लियर? मिस्टेक विद इंटेंशन। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी ने की है इन अ डिसऑनेस्ट मैनर। कंपनी ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है डिसऑनेस्ट मैनर, कंपनी के मैनेजिंग पीपल ने ऐसी कोई एक्टिविटी की है जो डिसऑनेस्ट मैनर, इलीगल मैनर में कोई काम किया है, तो तुम क्या बोलते हैं, फ्रॉड कहते हैं, है ना। जानबूझ के कोई चीज ओमिट कर देना, इंटेंशनली कोई चीज क्या कर देना, ओमिट कर देना, या कोई चीज कमिट करना गलत तरीके से, या अपने पोजीशन, जिस पोजीशन में आप हो उस पोजीशन का आप गलत फायदा उठाना, जिस पोजीशन में आप थे, यू आर टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर पोजीशन का आप रॉन्ग यूज करते हो, आप विलफुली कोई चीज ओमिट करते हो, इंटेंशनली कोई चीज ओमिट करते हो, कोई चीज जानबूझ के कमिट करते हो गलत तरीके से, अपने पोजीशन का फायदा उठाते हो, और इसकी वजह से क्या होता है ना, किसी को नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो लॉस टू समवन, लॉस टू समवन हो रहा है, या है ना, आप क्या कह सकते हैं, इंजरी टू समवन, है ना, या किसी को डिसीव करते हो आप, डिसीव टू समवन, आपने ये जो काम किया इससे किसी को लॉस हुआ, किसी को इंजरी हुई, आपने किसी को डिसीव किया, गलत रास्ता दिखा दिया आपने ऐसा करके, तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉड। सर पहले फ्रॉड का मतलब समझना जरूरी है, रिपोर्टिंग बाद में हम सीखेंगे, करना क्या है ऑडिटर को बाद में, पहले ऑडिटर को पता तो होना चाहिए फ्रॉड का मतलब क्या है। अब ये जो फ्रॉड की बात हम कर रहे हैं, इस फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉड में दो चीजें होती है कि फ्रॉड किया किसने, फ्रॉड बाय द कंपनी, कंपनी ही फ्रॉड कर रही है, एंड फ्रॉड विथ कंपनी, फ्रॉड बाय द कंपनी, फ्रॉड विद द कंपनी, क्या फर्क है सर। फ्रॉड बाय द कंपनी मतलब कंपनी फ्रॉड कर रही है किसी के साथ, कंपनी फ्रॉड कर रही है किसी के साथ, कंपनी फ्रॉड कर रही है मतलब कंपनी के लोग सब मिले हुए हैं, डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सनल्स, ये सब लोग ऑफिसर, ये सब लोग मिले हुए हैं, है ना। फ्रॉड बाय द कंपनी, तो किसके सामने फ्रॉड किया, अगेंस्ट किसके सामने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया अगेंस्ट शेयर होल्डर्स, कंपनी ने फ्रॉड किया क्रेडिटर्स के सामने, दूसरे कोई भी पर्सन के सामने कंपनी ने फ्रॉड किया है, अदर पर्सन,
सर इसका मतलब क्या? बैंक के सामने फ्रॉड किया, पैसे लिए, लोन लिया, लोन वापस नहीं किया, है ना, एक ये चीज हो सकती है। गवर्नमेंट के सामने फ्रॉड किया कंपनी ने, कुछ भी हो सकता है, या कोई भी एंटिटी के सामने, कोई भी एंटिटी के सामने कंपनी ने फ्रॉड किया है, समझ रहे हो? दिस इज फ्रॉड बाय द कंपनी। बाय द कंपनी का मतलब क्या? कंपनी सब पूरी मिली हुई है। फ्रॉड विद द कंपनी, इसका मतलब क्या? कंपनी के ही लोग कंपनी के सामने फ्रॉड कर रहे हैं। एक ये चीज है, यस ऐसा हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ ही नहीं तो रिपोर्टिंग बनेगा ही नहीं ना। फ्रॉड बाय द कंपनी, यस ऐसा हुआ है, कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरा, फ्रॉड विद द कंपनी का मतलब क्या हुआ? कंपनी के ही लोग कंपनी के सामने फ्रॉड कर रहे हैं। याद रखना, कंपनी के सामने कोई दूसरा फ्रॉड करेगा ना, तो सामने वाले के लिए फ्रॉड हुआ ना, हम थोड़ी फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे साथ आप फ्रॉड करोगे तो फ्रॉड आपने किया ना, मैंने थोड़ी फ्रॉड किया। तो आपका ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा कारों में, मेरा ऑडिटर रिपोर्टिंग नहीं करेगा। फ्रॉड का मतलब कहीं ना कहीं जिस कंपनी का आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उस कंपनी ने फ्रॉड किया है, उस कंपनी के लोगों ने फ्रॉड किया। विथ का मतलब क्या है ना? फ्रॉड बाय, फ्रॉड बाय कंपनी के ऑफिसर ने फ्रॉड किया, है ना, कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया। ऑफिसर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, या की मैनेजरियल पर्सनल्स हो सकते हैं। इन लोगों ने फ्रॉड किया किसके सामने? कंपनी के सामने। जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी में काम फ्रॉड किया। अगर नो होगा तो रिपोर्टिंग नहीं बनेगा, यस होगा तो ही रिपोर्टिंग बनेगी। तो यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, चलो मान लो, ठीक है। फिर ऑडिटर ये जानने की कोशिश करेगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है। समझो, पहले तो ये जाना कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं। अब ये जानने की कोशिश करेगा कि फ्रॉड किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर नेचर का मतलब क्या? इसका मतलब क्या? क्या कैश की चोरी हुई है? कैश का मिस एप्रोप्रिएशन था? वेदर गुड्स वेर मिस एप्रोप्रिएटेड, एसेट मिस एप्रोप्रिएट हुई है, क्या हुआ क्या है ना? अकाउंट में, अकाउंट राइटिंग में फ्रॉड हुआ है, अकाउंट राइटिंग में फ्रॉड किया है, जानबूझ के कुछ गलत चीज लिख दी है। क्या पेरोल पे फ्रॉड हुआ है? यानी हम पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं सैलरीज एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, तो क्या वहां पे काम करने वाले अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया हुआ है ना? क्या आपने ब्राइब ली है? आपने किसी से रिश्वत ली है? हेलो, किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है ये देखना पड़ेगा। अरे गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रॉड क्या है, मैं आपको फ्रॉड के टाइप्स भी बता रहा हूँ कि ये प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं कंपनीज के अंदर। अभी मान लो कि ये फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड हुआ, और मान लो पता चला कि इसके अंदर ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, कि ये हुआ है, इसमें से कुछ भी हुआ है या सब हुआ है। अब क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर क्या करेगा सर? जो ऑडिटर है वो किसको? ऑडिट कमेटी को, ध्यान से, हाँ, ऑडिट कमेटी को एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा या उससे आंसर मांगेगा। जिस दिन फ्रॉड पता चला ऑडिटर को, तो ऑडिटर क्या करेगा? उस कंपनी की ऑडिट कमेटी होगी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो उनको फ्रॉड फ्रॉड नोटिस में लाएगा कि he auditor tells them that such kind of fraud is committed, एंड उनसे आंसर मांगेगा कि भैया आप मुझे उसका आंसर भी दो, क्लैरिफिकेशन दो, ये कैसे हुआ।
कंपनी के ही डायरेक्टर्स, कंपनी के ही ऑफिसर इसके अंदर शामिल है ना। टेल मी ये ऐसे कैसे हो गया। इनका जो भी आंसर आएगा, अब ये लोग क्या करेंगे, फिर इस ऑडिटर को रिप्लाई करेंगे, और ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर फिर इसको रिपोर्ट करेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा। ये उनको रिप्लाई करेंगे 45 डेज के अंदर अंदर, और फिर ये रिपोर्ट कर देगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत। बोलो क्लियर, समझ में आया। होल टाइम डायरेक्टर एंड कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, सीधे सीधे वर्ड्स में बताऊं तो उनकी सैलरी, उनकी पगार, मैनेजर रेम्यूनरेशन। तो जिस कंपनी का आप कारो तैयार कर रहे हो, उस कंपनी ने इन मैनेजर्स को उनका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया होगा। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि ये जो रेम्यूनरेशन है वो विद इन द लिमिट है कि नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी लिमिट फिक्स कर दी है कि कुछ हद से ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, विद इन द लिमिट है कि नहीं। सर ये लिमिट क्या हो सकती है, देखो अभी लिमिट तो आपके मटेरियल में भी नहीं लिखी हुई है, तो क्या बताऊं। अरे तू नहीं भी बोलेगा ना तो भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे संतोष नहीं होगा। मैं अपने संतोष के लिए पढ़ाता हूँ, तेरे संतोष के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। तेरा जो होना है वो हो, मुझे मजा आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया बस। जब आप एग्जाम के लिए जाओ तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपके साथ चीटिंग किया। मेरा वैकेशन अच्छा जाना चाहिए। जब मैं अपना चेहरा आईने में देखूं तो रिस्पेक्ट जागनी चाहिए मुझे अपने चेहरे के लिए, वाह क्या बंदा है। क्या कह रहा था, अरे कोई कंपनी प्रॉफिट करती है ना तो वहां पे लिमिट अलग है, और कोई कंपनी अगर लॉस करती होगी ना वहां पे लिमिट अलग है। लॉस मेकिंग कंपनी में लिमिट अलग है ना। जो कंपनी प्रॉफिट करती होगी ना, पता है वहां पे रेंज कौन सा है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने लिखा सब कुछ है लेकिन मैं डिटेल में अगेन नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रेंज बता देता हूँ। 1% से लेके मैक्सिमम 11% आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो ऑफ प्रॉफिट। 11% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रॉफिट। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है। जैसे मैंने बता दिया, पब्लिक कंपनीज में मिनिमम कितने होने चाहिए, 3, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 15। और जो 15 आपने रखे हुए हैं, है ना, उसमें होल टाइम कितने हैं, पार्ट टाइम कितने हैं, समझ में आया, वो सब देखा जाएगा। मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, 11%। इसका मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट करती है 100 करोड़ तो मैक्सिमम 11 करोड़ ही दे सकते हैं रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम। इससे नीचे कुछ भी दे सकते हैं आप। हाँ याद रखना है, इसके साथ प्लस आप सिटिंग फी दे सकते हो। सिटिंग फीस में मेरे हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, मुझे नहीं याद आ रहा है कंपनीज एक्ट में कोई लिमिट हो, फिर भी देख लूंगा कंपनीज एक्ट 2013 में कोई लिमिट लिखी है कि नहीं। सिटिंग फीस डिफरेंट, कंपनी की मीटिंग में आने के लिए, कंपनी की मीटिंग में बैठने के लिए डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जाती है। एक मीटिंग के 15,000, एक मीटिंग के 20,000, वो अलग होते हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज में सर देखा जाता है कि उस कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, फिर वहां प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा उस कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है। और पेड अप कैपिटल के मुताबिक अलग अलग अमाउंट फिक्स करते हैं रेम्यूनरेशन, है ना। वहां मैक्सिमम कितना है पता है, 60 लाख अमाउंट है। कहां तक जा सकता है, 120 लाख तक जा सकता है, एंड प्लस 0.01% इस तरीके से लिखा हुआ है।
आप गूगल कर सकते हो, जान सकते हो, जानने का आपको शौक है तो। जैसा मैंने कल बताया, ऐसी कौन सी चीज थी जो सर ने नहीं बताई लेकिन आपने फिर भी जानी? सो नाउ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि इतना रेम्यूनरेशन है सर, लेकिन करना क्या है सर हमको? हम क्या करें? तो भाई आप ऑडिटर हो, तो आपको ये चेक करना है कि भाई जो रेम्यूनरेशन दिया गया, जो मैनेजरल रेम्यूनरेशन दिया गया, वो इस लिमिट के अंदर दिया गया है कि नहीं? हेलो, विद इन द लिमिट है कि नहीं? बस वो चेक करेगा और कुछ नहीं करेगा भाई। आप क्या? क्लियर? खत्म करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। एक बात बताओ, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक यानी डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक की बात किसकी बात कर रहा है? ये बैंक की बात कर रहे हैं क्या? ये बैंक डिपॉजिट ले सकता है पब्लिक से? बैंक हाँ सर। कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। हाँ। हाँ जी, बैंक का तो काम ही यही होता है, पैसे लो पैसे दो। तो क्या बैंक को कारों का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा? क्या बैंक के ऑडिटर को कारों का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा? नहीं बाबा, पहले दिन ही नहीं समझा सर। दिया था। बैंक को कारों का रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता है, उसको तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आता है, तो उससे भी बड़ा रिपोर्ट है। तो बट ऑब्वियस है हम बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं सर? तो फिर दो चीज बाकी बची सर। कौन सी दो चीज बाकी बची? एक तो बाकी बचा कौन? एक तो बाकी बचा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एंड दूसरा कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड दूसरा कंपनी। कंपनी के अंदर दो लोग है, एक तो होता है प्राइवेट कंपनी एंड दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर यस वो डिपॉजिट ले सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, हाँ जी, लेकिन क्या फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, है ना? डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या डिपॉजिट ले सकती है सर? इसमें भी दो 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 पॉइंट है ना? यस, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने सिर्फ मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती है। मतलब वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, नहीं ले सकती ना। देखो 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 ना, देखो ना, देख रहे हो ना? ना कहां पे आ रहा है? तो चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को कि भाई ये ऐसा हो रही है कि नहीं हो रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बोलो भाई यहाँ पे क्या आता है? हेलो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुथूट फाइनेंस का मतलब तेरे को नहीं बताया था, वो अक्कल के दुश्मन। क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? ना भाई ना, नहीं। कैनॉट, कैनॉट डिपॉजिट। ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते नहीं है। यस, वो फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए वो इस तरीके से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इस तरीके से रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि भाई हम फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस तरीके का रजिस्ट्रेशन उनके पास होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर ऐसा है तो क्या आपने आरबीआई के जो भी नॉर्म्स है, आप आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आया ना? आप आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और अगर ऐसा है तो अगर आप कंपनी में आते हो तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जहां जहां पे भी जो भी प्रोविजंस होगा वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखने का काम होगा ऑडिटर का। बोलिए।
क्या कहते हो, समझ में आ गया?